कोई है जो हमारे उठने से पहले ही उठ जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही हमारे अंदर कोई हमसे बात करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर बोल कौन रहा है? आज हम इसी एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अक्सर हम अपने से बाहर की चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम फोन कितना यूज कर रहे हैं, हम पढ़ाई कितनी कर रहे हैं या हम काम कितना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का ऑडिट हम शायद रेयरली ही करते हैं, यानी हम अपने अंदर क्या बोल रहे हैं लगातार, हम इस तरफ शायद ही ध्यान देते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्वर्सेशन लगातार चल रही होती है, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता, लेकिन हम इसे रोज और हर पल सुनते रहते हैं। और धीरे धीरे वही कॉन्वर्सेशन हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है, इमोशंस हमारे एक्शंस को और एक्शंस हमारी हैबिट्स को, और आहिस्ता आहिस्ता वही आदत हमारी आइडेंटिटी लिख रही होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में शायद ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता होगा, लेकिन वो बात अलग है कि उससे जल्दी उठा नहीं जाता। लेकिन मान लो कि आज हम सभी स्टूडेंट्स ये डिसाइड करें कि कल हमको सुबह 4 बजे उठना है सबको, और हम इसके लिए अलार्म भी सेट कर लें। और जैसे ही सुबह 4 बजे अलार्म रिंग करेगा, ये 2 प्रकार के थॉट हमारे मन में अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला, हमारे मन में ये थॉट आ सकता है कि यार मैं थोड़ी देर और सो लेता हूं। और जैसे ही ये थॉट आएगा, आपके मन में एक इमोशन डेवलप होगा आलस का, और जैसे ही आलस का इमोशन डेवलप हुआ, आप उसी समय ब्लैंकेट पकड़ेंगे और ओढ़ कर सो जाएंगे। और जब यही एक्शन हम बार बार लेते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक आदत डेवलप हो जाती है लेजीनेस की, और फिर हम अपने आप को ये बोलने लग जाते हैं कि यार मुझसे तो जल्दी उठा ही नहीं जाता, मैं तो उठ ही नहीं सकता जल्दी। ये हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ठीक इसी समय एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मन में ये थॉट उत्पन्न हो कि यार मैं जिस फेज में हूं, मैं जिस समय में अपनी लाइफ जी रहा हूं, मुझे यहां से ऊपर उठना है, मुझे ग्रोथ चाहिए। सुबह उठते ही अगर मेरे उसके मन में ये ख्याल आता है, तो उसके अंदर एक इमोशन, एक भाव उत्पन्न होगा अपने आप को बदलने का। उसकी वजह से वो उसी समय उठ जाएगा, बेड से उसी समय उठकर वो पानी पिएगा और नहाने चला जाएगा। जिसकी वजह से ये जब एक्शन वो बार बार लेता चला जाएगा लंबे समय तक, तो उसके अंदर एक आदत डेवलप हो जाएगी जल्दी उठने की। और उसी वजह से जब भी कभी उसके सामने ये सवाल आएगा कि आप में से कौन जल्दी उठता है, तो वो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि उसने अपने मन में एक आइडेंटिटी बना ली है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती सुबह जल्दी उठने में। सो ये बात बहुत जरूरी है समझना कि शुरुआत होती है ख्याल से, विचार से, एक थॉट से। अगर हम शुरुआत से ही एक थॉट पर काम करें, तो धीरे धीरे हम वो आदतें अपने अंदर डेवलप करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम जो आइडेंटिटी अपनी बनाना चाहते हैं वो हम बना पाएंगे। अभी तो मैंने वैसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ताकि हमको इस टॉपिक की अहमियत और इम्पोर्टेंस समझ आए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखें, तो हमको ये नजर आ जाएगा कि हमारे जीवन में हमको जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन लोगों की और जिन जिन जगहों की आदत पड़ गई है जाने अनजाने में, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी आदत हो, उसकी शुरुआत एक थॉट से ही हुई थी। मुझे मालूम है कि जब किसी को अपने गिरेबान में झांकने को बोला जाता है, तो उनके लिए वो काम कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने दरअसल इस काम को कभी किया ही नहीं होता। तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं,
तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। इसीलिए मैं आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान करने के लिए स्क्रीन पर लगभग 10 अच्छी आदतें और 10 बुरी आदतें स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप उनको जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि हमारी जो भी आदत हम छोड़ना चाहते हैं, हमको विचारों पर कंट्रोल करना होगा, और अगर हमको कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसके लिए भी हमको विचारों पर ही काम करना होगा। अब जब हमको ये मालूम चल जाता है कि हमारी जो भी बुरी हालत है इस समय, उसकी सबसे बड़ी जड़ है हमारे विचार, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, जिनको कभी हमने परखा ही नहीं, और उसकी वजह से हमको एक आदत पड़ जाती है इग्नोरेंस में जीने की। हम एक ऐसे कीचड़ में अपना जीवन जी रहे होते हैं कि हमको इन गंदे विचारों से घिन तक नहीं आती। इसीलिए मैं अक्सर सबको ये बात कहता हूं कि आप अपनी एक रूटीन लिखो जो आप फॉलो करना चाहते हो। उस रूटीन में इस तरीके से अपने डेली टास्क डिसाइड करो जैसे एक बगीचा आप लगा रहे हो, और जब आप उस रूटीन को फॉलो करोगे लंबे समय तक, और लंबे समय तक तो छोड़ो, आप जब कुछ ही दिनों में उस रूटीन को फॉलो करते रहोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी आदतें जाने अनजाने में डेवलप हो चुकी हैं उन विचारों को ना कंट्रोल करने की वजह से। अगर हम वीडियो के इस मोमेंट तक पहुंच चुके हैं तो पक्का अब हमको एक सॉल्यूशन चाहिए हमारी इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का। यानी हमको ये मालूम ही नहीं चलता कि कौन से थॉट को हम अपने अंदर आने दें और कौन से थॉट को हम अपने अंदर ना आने दें। हमको बल्कि ये पता ही नहीं चलता, और हम हर किसी थॉट को बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। बाहर से जो थॉट आ रहे हैं वो तो हम रोक ही नहीं रहे। लगभग 1, 2, 3 बजे तक हम जागते रहते हैं और मोबाइल फोन के थ्रू कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कितने थॉट्स, कितने विचार हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और जो विचार हमारे अंदर पहले से चल रहे होते हैं हमने उनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और शायद यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, जो एक डिप्रेसिव सी स्टेट होती है, एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम अंदर से भर चुके होते हैं। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारी इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम, हमको अब से जो भी थॉट आएगा, जो भी विचार आएगा, हमको उसको अब इग्नोर नहीं करना, उसको साफ साफ देखना है। जैसे आप अभी पढ़ने बैठे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, और पढ़ाई करते समय आपको एक थॉट आए कि यार मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 साल 3 साल हो चुके हैं उस प्रिपरेशन में, तो ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। हमको उससे दूर नहीं भागना चाहिए। इसीलिए मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस थॉट को इग्नोर मत करो। आपको बस इतना करना है कि जो हम ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया है, आपको अपने आप को इस विचार से थोड़ा अलग कर देना है। जैसे ही आप इसको अलग कर देंगे, आप क्या बोलेंगे? ग्रामेटिकली हम क्या बोलेंगे? यही ना कि मेरे को एक विचार आ रहा है, एक थॉट आ रहा है कि मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। और हम पहले बोल रहे थे कि मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब जब हमने इस थॉट को अपने से अलग कर दिया है तो अब हम बोल रहे हैं कि मुझे एक, यानी इस मन को, जहां भी कहीं ये मन है, इसमें एक विचार आ रहा है कि इसने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। और जैसे ही हम ये करते हैं, हमको साफ साफ ये दिखने लग जाता है कि मन के अंदर थॉट आ रहा है, एक विचार आ रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, जब आप एक एज अ थर्ड पर्सन की तरह एक मन के अंदर विचार आते हुए देखेंगे, तो आपके अंदर ये एक सवाल उठेगा कि यार ये कौन है जो इस विचार को ध्यान से देख पा रहा है। ये बहुत फिलोसफिकल बात है, और
उसका ये बहुत फाउंडेशनल सवाल है कि मैं कौन हूं, जो इस सवाल को मन में आते हुए देख रहा हूं। मैं कहता हूं कि भाई इस फिलोसफिकल क्वेश्चन की डेप्थ में मत जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अभी एग्जाम की प्रेपरेशन करके कॉलेज में नहीं गए हो, या किसी एग्जाम की प्रेपरेशन करके आपकी अभी जॉब नहीं लगी है, लेकिन आप पहले ही पूछना चाह रहे हो कि मैं जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं कैसी लाइफ जीऊंगा। आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो क्या करोगे कि मैं कौन हूं जानकर। जो भी हम छोटी मोटी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में अचीव करते चले जाते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। मैं बोल रहा हूं इसमें पढ़ो ही मत, इस पर्टिकुलर चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पढ़ो। आप बस इतना ध्यान रखो कि आप जो नहीं हो बस उसका आपको पता हो। जैसे आप आलसी तो नहीं होना, तो जैसे ही सुबह आप अपनी अलार्म को बजता हुआ सुने, रिंग करता हुआ सुने, तो आपको मालूम है कि आप आलसी नहीं हो। लेकिन अगर आलसी नहीं हो तो आप क्या हो यार, एक्सपीरियंस करेंगे ना। रोज उठेंगे, जब भी अलार्म बजेगा या अलार्म ना भी बजे, हमको उस समय उठना है और एक्सपीरियंस करना है कि क्या होता है सुबह उठकर। तो जो ये हु एम आई का सवाल है, ये हम ढूंढेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, इसको जिएंगे। लेकिन हमको ये मालूम चल गया कि हम क्या नहीं हैं, बस वो नहीं करना। हमको ये मालूम है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं ओवर थिंकर नहीं हूं, मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो काम को टालता है। तो अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठें, जो भी आपने डिसाइड किया है, तो आप उसको कंप्लीट करें और फिर एक्सपीरियंस करें खुद ब खुद कि क्या होता है पढ़कर। आपको बस इतना मालूम है कि यार अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा जो मैंने प्लान किया है, तो मैं क्या बनूंगा, एक काम टालने वाला। मुझे वो नहीं बनना है। तो जो मैं नहीं हूं, मुझे बस वही देखना है और फिर मैं वही बनता चला जाऊंगा जो मैं हूं। हेलो एवरीवन, मैं आप सब से अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैलिबर है अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का, लेकिन अक्सर हम अपनी ही आदतों के शिकार बन जाते हैं, अपने ही उन बुरे विचारों और अपने ही डर और अपनी इच्छाओं के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। और मुझे इतना भी मालूम है कि हम सब अपने इस बुरे वक्त से, इस बुरे फेज से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को इतना वेस्ट कर देते हैं, एक इस फेज में इतना समय निकाल देते हैं, और कई बार हमारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते। और शायद मैं भी इसी फेज में था एक समय पर। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे भाई बहन इस फेज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकूं। मुझे मालूम है कि इस फेज में किसी की भी सलाह, किसी की भी हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि हमने अपने अंदर अपने आप को ऐसा बना लिया होता है कि हम किसी की भी सलाह को मानते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते। मैं इसीलिए आप सब से एक दरख्वास्त कर रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं कि आप सब मुझे एक मौका दो आप सबकी सेवा करने का, आप सबकी हेल्प करने का। एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने एक कोर्स रेडी कर रखा है। आप चाहे इसे कोर्स कह लो, लेकिन मेरी तरफ से ये एक सिस्टमेटिक तरीका है आप सबको हेल्प करने का, गाइड करने का इस फेज में, कि अगर हम इस फेज से, इस बुरे वक्त से बाहर निकल आए, तो फिर शायद जीवन में हमको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम रोक नहीं सकती। मैं बस आप लोगों से ये विनती करता हूं कि मेरी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को आप स्टार्टिंग से देखें और इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं, ये सिर्फ आपके ऊपर काम करेगी और सिर्फ काम करेगी आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर। और इसमें आपको एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करना होगा हर कंसेप्ट को अपने जीवन में। ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए वीडियो सीरीज नहीं है, ये आपको उठकर थोड़ा काम करके इस फेज से बाहर निकलने का
ये एक रास्ता है। तो मेरी बस आखिर में आप लोगों से यही विनती है कि आप बस मुझे एक बार ये मौका देकर देखो आपको हेल्प करने का। आपको कभी जीवन में रिग्रेट नहीं होगा। धन्यवाद।